जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ट्विटर को 44 मिलियन डॉलर में इलॉन मस्क ने हैंडल कर लिया गया। इलॉन मस्क के द्वारा 44 मिलियन डॉलर में ट्विटर को हैंडल कर लिया इलॉन मस्क ने। तो क्या होगा अब इसके पीछे, किस रीज़न की वजह से इलॉन मस्क ने ट्विटर को हैंडल किया, रीज़न बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले क्या होगा अब ट्विटर को हैंडल करने के बाद। पहला जो ट्विटर पब्लिक कंपनी थी, अब वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से पूरा कंट्रोल जो होगा ट्विटर पे वो होगा इलॉन मस्क का। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया बात। अब दूसरा चीज़ ये होगा कि ट्विटर को डीलिस्टेड कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से। अब बात ये खड़ी होती है कि अब जब डीलिस्टेड हो जाएगा तो बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट है आपका ट्विटर में, तो अब उनका क्या होगा, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, कुछ जो परसेंट शेयर खरीद रखा होगा, उनका क्या होगा। तो जब डीलिस्टेड होगा और ट्विटर स्टॉक मार्केट से, आपके डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और जिस टाइम सेल होगा उस टाइम जो भी प्राइस चल रहा होगा ट्विटर का, ऑटोमेटिक उस प्राइस पे आपको उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया, दो बता दिया मैंने आपको कि होगा क्या। पूरा कंट्रोल जो है इलोन मस्क का होगा ट्विटर पे, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी पूरी की पूरी ट्विटर। ठीक है, अब दो रीज़न की मैं बात बताऊँ, किस रीज़न की वजह से इलोन मस्क ने ट्विटर को हैंडल किया इतने बड़े प्रीमियम पे, 44 मिलियन डॉलर पे। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब इलोन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका कहना ये है, कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक, कोई भी आदमी क्यों ना हो, उसको हक होता है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अपनी बात को रख सकता है, चाहे गलत हो या सही हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये बात सही है तो अपनी बातों को वो रख सकता है। एग्जाम्पल से मैं अगर बताऊँ तो डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था ट्विटर से परमानेंटली। क्यों? ड्यू टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था। तो अब बहुत से लोगों ये सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग, मतलब ये हो रहा है कि अब कहने का मतलब ये है कि ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीद लिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से ट्विटर पे आ जाएंगे? अब वो फ्यूचर की बात है, आते हैं नहीं आते पता नहीं, वो तो आगे बताया जाएगा। लेकिन इस टाइम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के एक ऐप को प्रमोट कर रहे हैं जो कि नाम है ट्रुथ सोशल ऐप। वो ट्विटर जैसा ही ऐप है, उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि जो ट्विटर से जब डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था तो उन्होंने खुद की सोशल मीडिया ऐप बनाई ट्रुथ सोशल नाम से। तो अभी उसको प्रमोट कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे बताया जाएगा, क्योंकि जो जितने भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, बहुत सारा, मतलब एक तरीके से बहुत सारे यूज़र बेस है ट्विटर के पास। ठीक है, ट्रुथ सोशल ऐप के पास नहीं है, तो फ्यूचर में शायद आ भी सकते हैं। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इलोन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट था उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर इलोन मस्क के अपोजिट ही बात क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि इलोन मस्क गलती कर रहा है, मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ ट्वीट कर सकते हो। तो पहला रीज़न ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग, फाइनेंशियल ट्यूट। अब 2021 में अगर आपको पता हो डोज कॉइन के बारे में, डोज कॉइन को लेके इलोन मस्क ने बहुत से ट्वीट किए थे। डोज कॉइन टू द मून, डोज कॉइन को हम एक्सेप्ट करेंगे, डोज कॉइन को टेस्ला में एक्सेप्ट करेंगे, पेमेंट में एक्सेप्ट करेंगे, ये वो बहुत से फलाना ठिकाना न्यूज़, बहुत से ऐसे ट्वीट इलोन मस्क ने किए थे डोज कॉइन को लेके, जिससे उसकी वैल्यू 5 रुपये से डोज कॉइन की वैल्यू 55 रुपये, 50 रुपये तक पहुंच चुकी थी। तो एक तरीके से अपनी नेट जो वर्थ होता है, इलोन मस्क अपने वर्थ को बिल्कुल ही बढ़ा सकते थे। बढ़ाते हैं मार्केटिंग के जरिए, अपनी बहुत सी मार्केटिंग करते हैं ट्विटर पे। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा, फाइनेंशियल ट्यूट करते हैं बहुत से, मतलब ऐसे ऐसे ट्यूट करते हैं कि जिससे जो स्टॉक का प्राइस होता है, जो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस होता है, वो बिल्कुल ही पीक पे हो जाता है। बिटकॉइन की मैं बात करूँ तो बिटकॉइंस को एक बिटकॉइन को लेके एक ट्वीट किया था इलोन मस्क ने। उन्होंने बताया था कि हम बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करेंगे टेस्ला में, जिससे जो बिटकॉइन की वैल्यू थी बिल्कुल ही पीक पे पहुंच चुकी थी, 55 लाख तक पहुंच चुकी थी। और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने क्या कहा, एलोन मस्क ने क्या कहा कि हम बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बिटकॉइन से इन्वायरमेंट को थोड़ा खतरा है। इस न्यूज़ से, इस हेडलाइन से, एक स्टेटमेंट से, इस ट्वीट से जो बिटकॉइन में इतना बड़ा डिप आया, एकदम से उसकी वैल्यू 26 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक पहुंच चुकी थी। तो 55 लाख से 30-35 लाख पहुंचाना बहुत बुरी बात होती है, बहुतों का लॉस भी हुआ होगा। तो एक ट्वीट से किसी भी कॉइन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और एक ट्वीट से किसी भी कॉइन की वैल्यू घटा सकते हैं। तो मार्केटिंग लेवल खेलते हैं। और फाइनेंशियल, अब तो पहले उनको ट्वीट करने, जब जैसे जैसे फाइनेंशियल कोई भी ट्वीट करते हैं एलोन मस्क, तो उसको
SEC से परमिशन लेना होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से परमिशन लेना होता है। अमेरिका का एक ये है, उनसे पहले परमिशन लेना होता है, फिर कोई भी वो फाइनेंशियल ट्यूट करेंगे। तो इस रीज़न की वजह से इलोन मस्क ने पूरे ट्विटर को खरीदा, पूरा कंट्रोल बनाया ट्विटर पे। तो ये 2 रीज़न की वजह से इलोन मस्क ने ट्विटर को पूरा खरीदा $44 मिलियन में, इतने बड़े प्रीमियम पे। ठीक है, तो 2 रीज़न की वजह से, पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, दूसरा मार्केटिंग की वजह से। एक ट्वीट से किसी की वैल्यू, किसी भी कॉइन की वैल्यू, किसी भी स्टॉक की वैल्यू एकदम से पीक पे पहुंचा देते हैं और एकदम से नीचे गिरा देते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो 2 रीज़न हो गया। अब बात ये हो रही है मार्केट में, वैसे पूरे ट्विटर पे ये बात फैली, न्यूज़ में बात ये आ रही है कि जेफ बेजोस ने ऐसा कहा है कि ट्विटर को जो खरीदा है इलोन मस्क से, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है चाइनीज़ गवर्नमेंट को। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्यों प्रॉफिट होने वाला है? क्योंकि जो टेस्ला का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे सेकंड बिगेस्ट मार्केट है अमेरिका के बाद, वो है चाइना। क्योंकि टेस्ला में जो जितनी भी बैटरियाँ लगती है, ईवी कार, टेस्ला की जितनी भी ईवी कार में जितनी भी बैटरियाँ लगती हैं, वो सारी प्रोडक्शन होती है चाइना में आपकी। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से इनका कहना ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा अब वो होगा चाइना को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब होगा क्या जब ट्विटर खरीद लिया? एलोन मस्क का कहना ये है कि हम जितने भी एल्गोरिदम लगते हैं ट्विटर में, उन सार को पब्लिक कर दिया जाएगा। अब एल्गोरिदम क्या होता है, पब्लिक क्या करेंगे समझ नहीं आया। अब जैसे कि ट्विटर पे कुछ भी चीज़ जो ट्रेंड पे चलता है, कुछ भी जो वीडियो ट्रेंड में आ जाता है, रिकमेंडेशन में आता है, वो कैसे आता है? एक कुछ एल्गोरिदम चल रही होती है ट्विटर के अंदर, उसकी वजह से ट्रेंड में उस चीज़ को ट्रेंड में लेके आया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है, कैसे वीडियो को टॉप पे लाया जाए, क्या टैग यूज किया जाए जिसकी वजह से वीडियो टॉप पे चले, इस सब चीज़ की वजह से। तो इलोन मस्क ने कहा है कि हम ट्विटर के एल्गोरिदम को पब्लिक कर देंगे और बताएंगे कि कैसे आप अपने वीडियो को, अपने ट्वीट को ट्रेंड में ला सकते हो, रिकमेंडेशन में ला सकते हो, ट्रेंडिंग में ला सकते हो। तो ऐसा बोला है इलोन मस्क ने कि हम अपने एल्गोरिदम को और उस पर एक तरीके से पब्लिक कर देंगे। अब देखा हुआ जाएगा कि आगे फ्यूचर में देखेंगे कि ऐसा होता है नहीं होता है, वो फ्यूचर की बात है। जो भी अपलोड होगा आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।